गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक के 22 लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर लास्ट लेक्चर पे बात करें बेटा, तो लास्ट लेक्चर पे हमने आपको बताया था कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? कंजर्वेटिव फोर्स। और हर टाइप के आपको बता दिया था कि जितनी भी कांस्टेंट फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, और ऐसे फोर्सेज जिसमें आई के साथ एक्स का फंक्शन, जे के साथ वाई का फंक्शन और के साथ जेड का फंक्शन होता है, वो भी क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। और एक आपको स्पेशल बताया था परफेक्ट डिफरेंशियल। तो 3 फॉर्म आपको बताया था कंजर्वेटिव फोर्सेस के। इसके अलावा कोई भी फॉर्म होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? नॉन कंजर्वेटिव। और परफेक्ट डिफरेंशियल चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया था। आई के कोफिशिएंट को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट करिए, जे के कोफिशिएंट को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल इंटीग्रेट करिए। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो इसका मतलब क्या है बेटा? परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो जो आपकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी तो डिफरेंशिएट डी ऑफ जो आपकी वैल्यू आ रही है बेटा हर इंटीग्रेशन की, ठीक है, वो उसके बराबर होती है। यहाँ तक बात क्लियर? अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। हमने कहा था ना अब बात करेंगे हम थोड़ी वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी की हम बात चर्चा करते हैं बेटा। तो हम बात कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। तो समझते बेटे पहले तो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम के कितने स्टेटमेंट होते हैं बेटा? 2। कितने स्टेटमेंट होते हैं बेटा? 2 स्टेटमेंट होते हैं। तो आपका जैसे अब हम बात करें कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क के। किसकी बात कर रहे हैं? कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन। तो ध्यान से बताओ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर क्या होता है बेटा? ध्यान रखना, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है 4 F डॉट डी आर। क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा ही ना बेटा। भाई कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? F डॉट डी आर। F डॉट डी आर। अच्छा बताओ अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो डी डब्ल्यू बराबर F डॉट डी आर ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। अब ध्यान से अगर आप सोचो तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा, भाई ये तो फार्मूला जो होगा चाहे जो फोर्स हो, चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव, कि कोई भी फोर्स हो उसका वर्क डन फार्मूला क्या आता है? इंटीग्रेशन में F डॉट डी आर। यहाँ पे बेसिकली हम किसकी बात करें बेटा? ये वर्क डन फार्मूला हम लोग को आता है बेटा, वर्क डन बराबर क्या होता है? F डॉट डी आर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहला स्टेटमेंट आता है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम का कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर होता है माइनस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देख लो बेटा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर होता है माइनस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा, इसे हम बोलते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है बेटा? दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है बेटा? सिंपल से अगर हम बात करें जो हेडिंग की अब हम बात करने जा रहे हैं वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। सिंपल सा पूरा पढ़ाएंगे नहीं, बेसिक से जो बात बताएंगे जो अपने काम का है बेटा यहाँ पे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कहता है बेटा? वो कहता है कि कंजर्वेटिव फोर्स कभी भी वर्क करेगा तो वो बराबर होता है माइनस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। माइनस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैंने पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा नहीं की, वास्तव में ये क्या है, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करते हैं। पहले समझ में आ रहा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस में चेंज इन पोटेंशियल, और चेंज बराबर क्या होता है बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? माइनस में यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर यू इनिशियल माइनस यू। तो आप इसको ऐसे भी याद रखो। तो ये हमारा कहलाता है वर्क। अब देखो ना, इधर क्या है? वर्क, और इधर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क और एनर्जी को रिलेट कर रहा है रिलेशन, इसीलिए बोलते हैं इसको वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है। तो पहला रिलेशन क्लियर है कि नहीं बेटा? ये ठीक है। ये तो जनरल फार्मूला है किसी भी वर्क फोर्स के वर्क का, किसी भी फोर्स के वर्क का ये जनरल फार्मूला है। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन बराबर क्या होता है? माइनस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल क्या है बेटा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है बेटा? लिख लो बेटा जिसको दिक्कत हो। यू इनिशियल है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और यू फाइनल, यू एफ क्या है बेटा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है बेटा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट कर लो सब लोग। तो पहला स्टेटमेंट तो क्लियर है वर्क एनर्जी थ्योरम का। अब आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के सेकंड स्टेटमेंट पे। किस पे आते हैं बेटा? वर्क एनर्जी थ्योरम के सेकंड स्टेटमेंट, जो कि आप जानते हो, ये शायद आपने बहुत कम लोग ध्यान, आप लोग सब लोग नहीं ध्यान देते हो इसको बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला है ये सबने सुना होगा। तो वर्क एनर्जी का सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है? वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपने पढ़ा होगा डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के। ये क्या है बेटा? ये आपका है सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम थे जो आपके, उसके कितने स्टेटमेंट थे? 2 थे। एक था वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, वर्क डन पहला क्या था बेटा? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू माइनस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा है वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के। क्लियर है यहाँ तक? सही बेटा। ये आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है?
अब बताओ किसी बॉडी पर जो नेट वर्क क्या होगा बेटा, कौन कौन से वर्क हो सकता है? हो सकता है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हो सकता है, और किसका होता है बेटा? नॉन कंजर्वेटिव का भी वर्क हो सकता है, और किसका हो सकता है बेटा? और किसका हो सकता है बेटा? क्या एक्सटर्नल फोर्स का भी वर्क हो सकता है ना बेटा? किसका हो सकता है बेटा? एक्सटर्नल फोर्स का भी वर्क हो सकता है। और किसका वर्क हो सकता है बेटा? क्या स्यूडो फोर्स का भी वर्क हो सकता है नहीं बेटा? ठीक है, तो इस तरह के भाई वर्क किसका, भाई यहाँ पे अगर हम बात करें सारे फोर्स का, कौन कौन से फोर्स होते हैं? या तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होगा, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होगा, या एक्सटर्नल फोर्स का वर्क होगा, या स्यूडो फोर्स का वर्क होगा, एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा कोई फोर्स शायद न दिखे आपको। तो ये सब बराबर क्या होगा? डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की नहीं बेटा, इसी को मैं थोड़ा सा बढ़ा के लिख रहा हूँ। अब ध्यान से, अगर हमने कहा कि कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें सारा का सारा जो वर्क हो रहा है केवल केवल कंजर्वेटिव फोर्स का हो रहा है, मतलब अगर बोलो कि सिस्टम पे लगने वाले जो सारे फोर्सेस में जो किसका वर्क हो रहा है? केवल केवल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हो रहा है, तो बताओ बाकी ये सब वर्क के अपने आप जीरो हो जाएंगे बेटा। तो क्या लिखोगे बेटा? इफ इन अ सिस्टम वर्क इज डन only by conservative forces, ठीक है, हमने कह दिया कि मान लो कोई सिस्टम हमारा ऐसा है जहाँ पे जो वर्क हो रहा है केवल केवल किसका हो रहा है बेटा? केवल केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस का ही वर्क हो रहा है बेटा। तो ध्यान से बताओ ये सारे के अपने आप जीरो हो जाएंगे बेटा, क्योंकि इनका कोई वर्क है नहीं बेटा, केवल किसका वर्क है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या लिखोगे? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर क्या होगा? डेल्टा के। और याद करो पहला स्टेटमेंट अगर वर्क इन स्वयं का याद होगा तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर क्या होता है? माइनस में डेल्टा यू। क्या होता है बेटा? माइनस में डेल्टा यू। तो बराबर आएगा माइनस में डेल्टा के। तो इसको इधर लाओ तो क्या होगा बेटा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू क्या? जीरो हो जाएगा बेटा। अब डेल्टा मतलब क्या होता है बेटा? चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा यू होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और डेल्टा के क्या होगा बेटा? के फाइनल माइनस बराबर जीरो। तो ध्यान से देखो, इनिशियल वाले एक तरफ रखो, इनिशियल वाले एक तरफ रख रहे हैं और फाइनल वाले बेटा एक तरफ। देखो ध्यान से, तो क्या है बेटा? यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल। याद है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक। सोचो इसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब, इसका क्या बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब जो शुरू में मैकेनिकल एनर्जी है क्या वही बाद में भी मैकेनिकल एनर्जी है कि नहीं बेटा? इसका मतलब क्या? मैकेनिकल एनर्जी क्या है बेटा? कंजर्व, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर बेटा? ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ध्यान रखना ये कब लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? ये तभी लगेगा जब सिस्टम पे सारे फोर्सेज में किसका केवल वर्क डन होगा? केवल कंजर्व। या सिंपल भाषा में ऐसी भी हो सकता है, अगर सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्सेज अगर कंजर्वेटिव होंगे तब क्या होगा बेटा? तब हमारा जो सिस्टम जो होगा मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा बेटा? कंजर्व होगा। जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा तो इसका मतलब यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल। यहाँ तो बात सही है बेटा, ये पुरानी बात है। ठीक है, तो आराम से नोट कर लो इसको बेटा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल कब लगेगा बेटा? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब होगा बेटा? मैकेनिकल एनर्जी तब कंजर्व होगा जब सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्सेस कैसे होंगे बेटा? कंजर्वेटिव। कैसे होंगे बेटा? कंजर्व। तो सिस्टम का हमेशा क्या कंजर्व होगा बेटा? मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है बेटा? हटाओ इसको। ठीक है, तो रफ करते हैं इसको बेटा हम। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया बेटा। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, और समझाते हैं कि वास्तव में ये है क्या। समझो बेटा, तो समझते हैं हम इसको बेटा। ऐसे समझो, पहले समझते हैं कि वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी से बात है। भाई दिमाग में एक क्वेश्चन आया, सर पोटेंशियल एनर्जी पढ़े क्यों? भाई पढ़ने से हमारे को फ़ायदा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से फ़ायदा क्या है? तो पहले फ़ायदे समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से फ़ायदा क्या है, तो थोड़ा सा और फील आएगा बेटा, बात समझेंगे हम लोग कि वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा बोलते हैं बेटा। तो मैं आपको सिंपल से एक बात समझा रहा हूँ, देखो क्यों पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, समझो। ठीक है,
हमने कहा कि मान लो कोई सिस्टम है ऐसे, हमने कह दिया कि ऐसे जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। देखो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, अब शायद पढ़े भी हो, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है कि नहीं। स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो जैसे हम कहते हैं, एक क्वेश्चन को मैं करके आपको बता, जैसे हमने कह दिया कि मान लो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, क्या बेटा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। यहाँ पे मान लो एक ब्लॉक है अपना, क्या है बेटा, ठीक है। मान लो इस समय क्या नेचुरल लेंथ पे है बेटा, कहाँ पे है, नेचुरल लेंथ पे। हमने कहा इस ब्लॉक को x बराबर 2 मीटर से कहाँ तक खींचना पड़े, x बराबर 2 से x बराबर 4 मीटर मुझे खींचना है। हमने कहा इस ब्लॉक को मुझे x बराबर 2 से x बराबर 4 मीटर खींचना। मान लिया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बेटा, k, क्या बेटा, k। तो हमने कहा इस ब्लॉक को x बराबर 2 मीटर से x बराबर 4 मीटर अगर मैं खींचूंगा तो बताना होगा कि स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क करेगा। क्या बताना है, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम x बराबर 2 टू x बराबर 4। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं आपको समझाता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से हमारे को फ़ायदा क्या है। तो मान लो एक वो बच्चा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं दो तरीके से। मान लो पहला मेथड क्या है बेटा, मान लो पहला बच्चा वो है जिसको पोटेंशियल एनर्जी का कोई नॉलेज नहीं है, तो वो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो कैसे सॉल्व करेगा, वो सिंपल से क्या लिखेगा बेटा कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन में हम जानते हैं फॉर्मूला एफ डॉट डी है, क्या होता है एफ डॉट, जो कहेगा कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क बराबर क्या होता है इंटीग्रेशन में एफ डॉट डी है। तो यहाँ पे हम स्प्रिंग फोर्स का वर्क लिखेंगे तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या होगा, सोचो स्प्रिंग फोर्स, सोचो अगर यहाँ से कोई एक्स दूरी पर अगर होगा तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, के एक्स होगा, आगे की पीछे, और हम डिस्प्लेस किधर कर रहे हैं, आगे, तो वर्क पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव वर्क। तो क्या बोलेगा बेटा, समझ में कैसे आ रहा है बेटा, माइनस के एक्स डी एक्स, चूंकि एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसलिए डी एक्स बोल रहा हूँ बेटा। सोचो ध्यान से, फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेस क्या हो रहा है आगे, तो वर्क कैसा होगा, माइनस में होगा, तो माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ एक्स की वैल्यू मुझे कहाँ से कहाँ लेनी है, 2 से 4, 2 से 4 ले जाना है। तो बताओ माइनस के बाहर कर लो, इंटीग्रेशन के अंदर आया 2 से 4 एक्स डी एक्स, 2 से 4 एक्स डी एक्स। अब बताओ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर बाई, तो माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। चलो लिमिट रखते हैं बेटा 2 से 4, चलो उठा के रखो बेटा, जब 4 रखोगे 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 16 में से 4 गया 12, 12 बेटे तो कितना आ गया 6, तो कितना आया वर्क डन बेटा 6 के आया, कितना आया। तो ध्यान से बताओ वो बच्चा जिसको पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी आइडिया नहीं था तो वो क्या करेगा, कैसे वर्क डन निकालेगा, क्या वो इंटीग्रेट करके निकालेगा कि नहीं बेटा, क्या करके निकालेगा, वो इंटीग्रेट करके निकालेगा। अब दूसरा बच्चा, ये तो पहला मेथड था मेरा, फर्स्ट मेथड था। फर्स्ट मेथड क्या था कि वो बच्चा जिसको इंटीग्रेशन नहीं, जिसको पोटेंशियल एनर्जी का कोई नॉलेज नहीं है, तो वो स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन को कैसे निकालेगा बेटा, वो सिंपल सा इंटीग्रेशन करेगा। अब सेकंड बच्चा क्या है बेटा, मान लो सेकंड स्टूडेंट है आपका, ठीक है, तो दूसरा मेथड बता, तो सेकंड बच्चा कैसे करेगा बेटा, मान लो उसको क्या पता है, उसको पोटेंशियल पता है, उसको क्या पता है, उसको ये पता है कि स्प्रिंग की जो पोटेंशियल जी होती है वो कितनी होती है बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वो कैसे करेगा, तो बच्चा कहेगा कि सर हम जानते हैं सिंपल सा स्प्रिंग फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम जानते हैं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर होता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इसका मतलब इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल। तो इनिशियली कितनी दूरी पे है 2 मीटर, तो लिखेगा हाफ के 2 का स्क्वायर माइनस फाइनल कितना होगा, कितनी दूरी पे है 4 मीटर, तो हाफ के 4 का स्क्वायर। भाई एक्स क्या होता था याद करो बेटा, ध्यान दो, स्प्रिंग की पोटेंशियल कितनी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स क्या होता है बेटा नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस या एक्सटेंड किया गया, डिस्प्लेसमेंट नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस या एक्सटेंड किया गया स्प्रिंग को। तो बताओ क्या हो जाएगा, इनिशियली कितनी दूरी पे था बेटा नेचुरल लेंथ से 2 मीटर, तो कितना होगा हाफ के 2 का स्क्वायर बेटा, फाइनली कितनी दूरी, ठीक है बेटा, तो कितना है हाफ के 2 का स्क्वायर माइनस ये आपका क्या है इनिशियल पोटेंशियल माइनस हाफ के 4 का स्क्वायर, ये है आपका क्या बेटा फाइनल पोटेंशियल। चूंकि जानते हो स्प्रिंग के जो स्प्रिंग का पोटेंशियल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ध्यान से देखो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4 माइनस 16, तो कितना होगा -12/2, क्या -6 के आया बेटा, सोचो एक लाइन में आ गया आंसर नहीं। सोचो इस बच्चे को इंटीग्रेशन करना पड़ा, सेकंड बच्चे को नहीं करना पड़ा, क्यों, चूँकि इसको पोटेंशियल एनर्जी के फंडे बताते। अगर पोटेंशियल एनर्जी का फंडा बता तो हम किससे बच जाएंगे बेटा, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन करना किसी को पसंद नहीं बेटा। तो सिंपल से एक बात दिमाग में क्या भी सेट रखो अब कि पोटेंशियल एनर्जी हम इसलिए पढ़ेंगे कि हमको किससे बचाएगा बेटा, इंटीग्रेशन से बचाएगा। किससे बचाएगा बेटा, इंटीग्रेशन से। तो देखो ना शॉर्टकट में एक लाइन में आंसर आ जा रहा है बेटा। तो इस लंबे क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम किससे कर सकते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के फंडे से कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों पढ़ते हैं, इस सवाल का जवाब मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली इसीलिए पढ़ते हैं बेटा क्योंकि ये हमारे कैलकुलेशन को क्या करता है, आसान करता है। हमें किससे बचाता
से आता है बेटा, इंटीग्रेशन से, इसलिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए पढ़ना जरूरी है बेटा। बिना इंटीग्रेशन के भी ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं सॉल्व, बिना पोटेंशियल एनर्जी के ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए जा सकते, लेकिन वहाँ कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसको आसान करने का सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जी हमारी चीज़ों को यहाँ पे आसान करेगा, कैलकुलेशन को क्या करेगा बेटा, आसान करेगा, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है बेटा। हमको किससे बचाएगा बेटा, इंटीग्रेशन से। यहाँ तक समझ में आ रही बेटा। तो क्यों पढ़ना है पोटेंशियल, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, रफ करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, रफ कर रहे हैं फिर। अब हम आगे बात करते हैं बेटा। तो एक बार दिमाग में सेट रखना है बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी हम इसलिए पढ़ेंगे कि ये क्या करेगा, हमारे कैलकुलेशन को आसान करेगा बेटा, ठीक है। हमें किससे बचाएगा, इंटीग्रेशन से। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात समझते हैं कि वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी है क्या, ठीक है ना। और हम फार्मूला निकालते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी का। हमेशा ना पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक डिफिनीशन क्या होती है बेटा, किसी भी सिस्टम को बनाने में, किसी भी सिस्टम को बनाने में हमें जितना वर्क करना पड़ता है, हमें जितना वर्क करना पड़ता है, वही सिस्टम की क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। यही इसकी रियल डिफिनीशन है बेटा। जैसे ये पेन है हमारा, हमने ग्राउंड से एच हाइट तक लेकर आया, तो बताओ ये एच हाइट तक लाने तक ये सिस्टम जो है क्या हमने बनाया कि नहीं बेटा। तो इसको बनाने में हमने जितना वर्क किया वो इस सिस्टम में किस फॉर्म में स्टोर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये इसकी क्या है बेटा, डिफिनीशन है, ये इसकी क्या है, डिफिनीशन। लेकिन ये तो बेसिक जनरल डिफिनीशन है। अब हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या, ठीक है बेटा। तो हमने ये बात तो समझ ली बेटा कि बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझ लिया कि पोटेंशियल क्या होता है बेटा, किसी सिस्टम को बनाने में हमें जितना वर्क करना पड़ता है वही हमारे सिस्टम की क्या कहलाती है बेटा, पोटेंशियल। अब कुछ रिलेशंस पे और फोकस करते हैं बेटा, समझिए बेटा, थोड़ी बातें और क्लियर है। अब सोचो इसका मतलब, सोचो छोटा सा जो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर यही तो होता है बेटा, ये तो होता है कि नहीं। छोटा सा वर्क डन बराबर क्या होगा, एफ डॉट डी आर। अच्छा, हमने कह दिया कि मान लो जो फोर्स केवल एक्स डायरेक्शन में है, अगर फोर्स क्या हो बेटा, एक्स डायरेक्शन में है। अच्छा, ये तो हम जानते हैं छोटा सा वर्क डन बराबर ये होगा बेटा, छोटा सा वर्क डन बराबर क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट डी आर। अच्छा, और हम बताओ जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वो क्या माइनस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है कि नहीं। तो माइनस चेंज इन डी यू क्या है बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। छोटा सा वर्क डन लिखा तो छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। अब ध्यान से बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बेटा, एफ डॉट डी आर। तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, एफ डॉट डी आर बराबर माइनस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डी यू मतलब छोटी सी चेंज, पोटेंशियल में छोटा, क्योंकि वर्क डन भी बहुत छोटा सा ले रहा हूँ ना बेटा। अब ध्यान से बताओ, अब अगर हमने कह दिया कि मान लो जो फोर्स है केवल एक्स के लॉन्ग है, मान लो फोर्स किसके लॉन्ग है बेटा, एक्स के लॉन्ग, तो ये क्या होगा बेटा, क्या एफ डी एक्स हो जाएगा कि नहीं बेटा। तो क्या होगा बेटा, अगर फोर्स एक्स डायरेक्शन में तो क्या होगा, एफ डी एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ध्यान से बताओ, फोर्स क्या है बेटा, हमने मान लिया अगर मान लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो एफ डॉट डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डी एक्स बराबर माइनस में डी यू। तो एफ की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, माइनस में डी यू बाई डी एक्स। सोचो अगर फोर्स ऐसे ही क्या वाई के लॉन्ग मानूंगा तो उसका जो वाई वाला कंपोनेंट होगा क्या होगा, डी यू बाई डी वाई। तो यहीं से फोर्स का एक जनरल फार्मूला कैसे लिखा गया बेटा, फोर्स के जनरल फार्मूला को हम इस तरह से लिखते हैं बेटा, कैसे लिखते हैं बेटा, एफ बराबर माइनस में डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस में डेल यू बाई डेल जेड के। ये डेल क्या होता है बेटा, इसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब कभी भी अगर हमको कंजर्वेटिव फोर्स निकालना होगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन मुझे पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल इंटीग्रेट कर लो बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लो, इंटू आई कैप, ऐसे वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो तो फिर क्या होगा बेटा, इंटू जे कैप, ऐसे जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट इंटू के कैप। तो यहाँ से हमारा क्या होगा बेटा, वो फोर्स में निकल जाएगा, कौन सा, कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलेगा, फोर्स पता चलेगा। तो ये किसके बीच में रिलेशन है, ये रिलेशन है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का, फोर्स और पोटेंशियल। तो चाहो यहाँ पे हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड, तो आप चाहो इस हेडिंग को डाल सकते हो, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। तो पहला रिलेशन ये समझ में आया कि वेक्टर एफ बराबर होगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई के माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे के माइनस डेल यू बाई डेल जेड के। ठीक है बेटा, यहाँ तो बात क्लियर है। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा भी होगा वर्ग निष्फलम में, नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखो, यहाँ पे बता दिया बेटा कैसे लिखते हैं बेटा। तो यहाँ से जैसे बताया एक्स का कंपोनेंट है, ऐसे वाई का होगा तो वाई के स्पीड में करेंगे, जेड का आएगा तो जेड के स्पीड में। तो इसी को जनरली कैसे लिखते हैं बेटा, एफ बराबर माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई के माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे के माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। मतलब यहाँ से क्या बात समझ में आई, यहाँ से ये बात समझ, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, फोर्स निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, फोर्स। तो ये रिलेशन क्लियर है सबको बेटा, ठीक। तो पहला रिलेशन ये है बेटा, चलो हटाइए इसको बेटा। अब अगर रिलेशन तो नोट कर लो बेटा इस सबको,
ठीक है। तो अगले रिलेशन तो फोर्स और पोटेंशियल जी के बीच का पहला रिलेशन मेरे को क्लियर हो गया। वो क्या है बेटा, बराबर माइनस में डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। कहने मतलब है अगर मुझे पोटेंशियल जी पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, फोर्स निकाल सकता हूँ। अब देखते हैं क्या इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर मुझे फोर्स पता हो क्या पोटेंशियल निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ वो भी कर सकते हैं। तो उस रिलेशन को देखते हैं बेटा। सोचो हम वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर होता है क्या बेटा, क्या यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होता है कि नहीं बेटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो ध्यान से देखो क्या आएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल और वर्क डन कोई भी फोर्स का हो क्या होता है फार्मूला, क्या एफ डॉट डी आर होता है कि नहीं बेटा, एफ डॉट डी आर। देखो दूसरा रिलेशन ये बेटा। सोचो ध्यान से, अगर मुझे फोर्स पता है तो क्या मैं पोटेंशियल जी निकाल सकता हूँ कि नहीं बेटा। अगर मुझे फोर्स पता है तो मैं पोटेंशियल जी निकाल सकता हूँ, अगर मुझे पोटेंशियल जी फंक्शन पता है तो मैं फोर्स निकाल सकता हूँ। क्लियर बेटा। तो ये रिलेशन आपको क्लियर होना चाहिए। कितने रिलेशन है बेटा, दो। तो फोर्स और पोटेंशियल जी के बीच में दो रिलेशन है, आपको दोनों आपके सामने लिख दिया। दोनों रिलेशन को कैसे अप्लाई करना है ये आपको समझ में आना चाहिए बेटा, कि अगर मुझे पोटेंशियल जी पता हो और फोर्स पूछे तो ये रिलेशन अप्लाई करना चाहिए, अगर मुझे फोर्स पता हो पोटेंशियल जी पूछे तो ये रिलेशन अप्लाई। तो दोनों पे मैं एक एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, तो तुम्हारे को आइडिया थोड़ा क्लियर हो जाए बेटा। यहाँ तक सही है सब, नोट कर लो इसको बेटा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं एक दो, तो थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा बेटा। जैसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन क्या है सिंपल सा, कि मान लो हमने कह दिया कि मान लो फोर्स की वैल्यू है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6, कुछ भी ले लें। मान लो फोर्स इतना न्यूटन है, ठीक है। हमने कह दिया ऑब्जेक्ट है मान लो पॉइंट ए पे, उसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, यहाँ से बी पे पहुँच गए बेटा। इसका कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5, ठीक है। सपोज हमने कह दिया ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी दिया है 50, बताओ पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। क्या होगी बेटा, हमने कह दिया ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल है, तो बताओ बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। हमने कहा अगर ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू क्या है 50 जूल है, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बताना है बेटा। तो ध्यान से बताओ क्या मुझे फोर्स पता है कि नहीं। अगर मुझे फोर्स पता है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ निकाल सकते हैं। तो कौन सा रिलेशन होगा बेटा, आपसे पूछा है बी पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। जिनको आता है बेटा वो सब ट्राई करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। तो अगर बताओ अगर मुझे फोर्स पता है तो क्या पोटेंशियल निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ। क्या लिखोगे बेटा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर इंटीग्रेशन में एफ डॉट डी आर। क्या इस रिलेशन को अप्लाई करेंगे बेटा। तो ध्यान से बताओ इनिशियली कहाँ पे था, पॉइंट ए पे, तो किसका मतलब ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली कहाँ पे है, पॉइंट बी पे, माइनस बी की पोटेंशियल एनर्जी। और एफ क्या है बेटा, कहोगे सर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डॉट डी आर क्या होगा बेटा, डी आर होगा dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। बेटा समझ में आ रही है बात, dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। यहाँ तक सही है बेटा। अब ध्यान से आप देखो कहाँ से कहाँ इंडिकेट करना है बेटा, ए से बी तक। इससे वैसे जैसे वर्ग निकालते थे बेटा, तो क्या होगा बेटा 2dx, ऐसे क्या होगा बेटा 4dy, भाई x को अलग कर लो, y को अलग कर लो, z वाले को अलग कर लो, 6dz, सबको अलग अलग कर लिया, अलग अलग करके अलग अलग लिमिट रख दे। x का मान कहाँ से कहाँ है बेटा, 1 से 3, y की वैल्यू 2 से 4, z की वैल्यू 3 से 5। सही है बेटा। बताओ ये 1 है ना, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 का इंडिकेशन क्या होगा बेटा, x होगा। क्या होगा बेटा, x। चलो लिमिट रखते हैं बेटा 4 into 1 का इंडिकेशन क्या होगा बेटा, y। चलो लिमिट रखते हैं बेटा ऐसे। z का 1 का इंडिकेशन क्या होगा, z, तो 3 से 5। चलो फटाफट, यहाँ तक सही है बेटा। अब चलो वैल्यू निकालते हैं बेटा, कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा। अच्छा तो आपका आ जाएगा ये 3 - 1 क्या 2 आया, 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ भी 2 आया, 4 2 जा 8, यहाँ पर भी 2 आया, 6 2 जा 12 आया कि नहीं बेटा। तो ध्यान से बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ गई बेटा आपका 24, कितना आ गया ये 24। बताओ किसकी वैल्यू, यू ए माइनस यू बी, ये किसकी वैल्यू है बेटा, यू ए माइनस, बताओ ए पॉइंट की पोटेंशियल पता है क्या, हाँ 50 जूल। कितना है पता है, ए पॉइंट की पोटेंशियल कितना है बेटा 50 जूल है, तो कहोगे 50 माइनस यू बी बराबर 24। तो बताओ बी यू बी कितना होगा बेटा, क्या 50 माइनस 24 मतलब कितना आंसर आएगा 26 जूल। इसका मतलब बी पॉइंट की जो पोटेंशियल जी आएगी वो कितनी आएगी बेटा 26 जूल। क्लियर है समझ पा। तो सोचो ध्यान से बताओ, अगर मुझे फोर्स पता है तो क्या पोटेंशियल निकाल सकते हैं नहीं बेटा, बस यही क्वेश्चन, मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा। तो इस तरह से करते हैं, अगर मुझे फोर्स पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ बेटा, पोटेंशियल जी निकाल। एक उल्टा भी इसका कर लेते हैं बेटा, नोट कर लो आराम से, ठीक है। अभी वर्क डन में ऐसे ही किया था बेटा, सेम ऐसी बातें हो गई थी, वही यहाँ भी है बेटा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको रफ करते हैं बेटा, नोट कर लो, चलो रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो आराम से आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया करो बेटा।
अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि जब मुझे क्या पता हो, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन पता हो तो फोर्स निकाल सकते हैं कि नहीं। ये वाला देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन, ठीक है, एक एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ दोनों पे, आइडिया क्लियर हो जाए आपको। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि हमसे कह दिया कि मान लो पोटेंशियल जो फंक्शन है वो आपको दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपसे क्या बोला है बेटा कि जो पोटेंशियल जी फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको बताना है फाइंड, आपको फोर्स बताना है एट पॉइंट 1, 2, 3। और ये क्या है बेटा, ये मीटर्स में मान लो, किस में है बेटा, मीटर्स में। मैं मान ले रहा हूँ ये पूरा किस में है बेटा, ये जूल में है, और ये सब किस में है बेटा, ये मीटर्स में। ऐसे लिख रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हारे को समझ में भी आएगा। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। ये एक्स वाई और जेड क्वाड्रेंट है, एक्स वाई और जेड क्वाड्रेंट। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे फोर्स पूछा गया। तो ध्यान से बताओ क्या पोटेंशियल फंक्शन पता है कि नहीं, तो क्या फोर्स निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, वेक्टर एफ बराबर माइनस में डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस में डेल यू बाई डेल जेड के कैप। सही है बेटा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलो अब बताओ, चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा बेटा, क्या माइनस में एक्स स्क्वायर का कितना होगा बेटा। अब जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं केवल वही वेरिएबल होगा, बाकी सबको हम क्या मानेंगे बेटा, कांस्टेंट। तो ध्यान से बताओ, यू को हम किसके डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएट इसका अंदर एक्स वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या 2x, बाकी ये सब कांस्टेंट होंगे, इनका क्या होगा 0। तो इसका 2x है बेटा, 2x आई कैप। इस तरह से इसका क्या होगा बेटा, क्या y के रिस्पेक्ट करोगे तो y ही को वेरिएबल मानोगे, बाकी सबको कांस्टेंट। तो इसका क्या होगा बेटा, इसका आएगा 2y जे कैप। ऐसे ही z के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो x और y क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, इनका 0 हो जाएगा, केवल z वाला आपका वेरिएबल होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 2z। क्लियर है। अब ध्यान से बताओ हमको किस पॉइंट में निकालना है बेटा, फोर्स की वैल्यू किस पॉइंट में निकालनी है, 1, 2, 3। तो एट पॉइंट 1, 2, 3। तो फोर्स की वैल्यू बताओ, इस पॉइंट पे ही पूछा है ना। तो बताओ x बराबर क्या 1 रखो, y बराबर 2 और z बराबर 3। तो जब उठा के रखेंगे तो आपका आ जाएगा बेटा 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप। चाहो तो आप माइनस कॉमन ले लो, ये इतना न्यूटन आपका है बेटा, ठीक है। चाहो माइनस कॉमन लेके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। माइनस 2 का कॉमन लेके भी आप लिख सकते हो, आई के प्लस 2j के प्लस 3k। तो ये आई फोर्स की वैल्यू। तो ध्यान से आप देखो क्या पता है मुझे, अगर पोटेंशियल पता है तो क्या फोर्स निकाल सकते हैं क्या, हाँ, उसका उल्टा प्रोसेस। तो एक बात क्लियर होनी चाहिए, दो रिलेशन हमारे को ये क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे फोर्स पता है तो मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, और अगर मुझे पोटेंशियल पता है तो फोर्स भी निकाल सकता हूँ। ये बात हमारे को क्लियर होनी चाहिए। यहाँ तक सही है बेटा, ठीक। बाकी ऐसे क्वेश्चन अभी आगे हम करेंगे जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताएंगे बेटा। सेम ये बेस था बेटा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो 11th के जितने बेसिक थे हमारे कंप्लीट होते हैं। तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी होगी, पहला वर्क डन फॉर्मूला, वर्क डन बराबर होता है इंटीग्रेशन में f.dr, पहली बात। दूसरा बात क्या याद रखना होगा बेटा, दूसरी बात याद रखना होगा वर्क डन थ्योरम के स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट है, 2। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब ये हर कंजर्वेटिव फोर्स पर लिख सकता है। दूसरा वर्क डन बाई ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। और क्या बात याद रखनी हो बेटा कि अगर सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, अगर किसी सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्सेस क्या हो बेटा, कंजर्वेटिव होते हैं, तो सिस्टम की क्या कंजर्व होती है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। क्या कंजर्व होती है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। दोबारा इसको रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, यदि किसी सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्सेस कैसे हो बेटा, कंजर्वेटिव हो, तो सिस्टम की क्या कंजर्व होती है बेटा, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। तो क्या लगाएंगे बेटा, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल। और आखिरी के 2 पॉइंट्स क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन है, 2 रिलेशन है। एक है आपका यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर इंटीग्रेशन में f.dr। क्लियर बेटा, कि मतलब अगर मुझे फोर्स पता है तो मैं पोटेंशियल जी निकाल सकता हूँ। दूसरा क्या बेटा, वेक्टर f बराबर माइनस में डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू अपान डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू अपान डेल जेड के कैप। यहाँ तक सही है बेटा। तो ये रहा, ये सारी बातें हमको अगर बोले तो 11th का ये बेसिस थे, इतनी नॉलेज हमको होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं अपना, हटाएं बेटा इसको, रफ करते हैं। तो अब अगली जो मेन हेडिंग हमारी थी क्या था बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जब उसको स्टार्ट करते हैं बेटा, अब क्या स्टार्ट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी, ठीक है बेटा। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब मेन बातें जो हमको पढ़ना था बेटा, ठीक है। अब अपने 12th पे कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, पहले समझते हैं बेटा। अब सिंपल समझो बेटा क्या है, इसका फार्मूला निकालते हैं बेटा सब, ठीक है। अच्छा, डिफिनीशन की बात समझे तो डिफिनीशन की बात वही है बेटा, किसी भी सिस्टम को बनाने में हमें जितना वर्क करना पड़ता है वही सिस्टम की क्या कहलाती है, पोटेंशियल। ये बेसिक डिफिनीशन है, स्टैंडर्ड डिफिनीशन, ठीक है।
यहाँ पर भी डिफिनेशन को हम बताते हैं, पहले आपको फार्मूला प्रूफ कराते हैं बेटा। तो जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक Q1 है और एक क्या है बेटा Q2। अभी कितनी दूरी पर रखे हैं ये दोनों, हमने कह दिया ये दोनों एक दूसरे से R1 दूरी पर रखे। कितनी दूरी पर है R1। तो बताओ इस समय सिस्टम की एनर्जी है क्या? हाँ, इस समय भी सिस्टम में कुछ ना कुछ एनर्जी है, इस समय भी सिस्टम में कुछ ना कुछ एनर्जी है। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में। उस पोटेंशियल एनर्जी को हमने नाम दिया U इनिशियल। अब बात है सर कहाँ से है एनर्जी? सोचो अगर इस चार्ज को छोड़ोगे क्या दूर भागेगा कि नहीं? तो दूर भागने के लिए एनर्जी आई कहाँ से? जो सिस्टम में स्टोर्ड है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सोचो जैसे हमने कह दिया इस पेन को अगर हमने एच हाइट ले गए तो सिस्टम में एनर्जी आई कि नहीं बेटा? कहते हो ना mgh। तो वो पोटेंशियल किस में है? इस पूरे सिस्टम में है बेटा। अर्थ और इस पेन के इस पूरे मास के सिस्टम में है बेटा एनर्जी। तो वही वाला यहाँ पे बताओ, ऐसा अगर सिस्टम बना तो अपने आप बना नहीं, बनाना पड़ा है। तो बनाने के लिए क्या किसी ने वर्क किया है कि नहीं बेटा? तो उस सिस्टम में किस फॉर्म में स्टोर हो गया वर्क डन? एनर्जी के फॉर्म में। तो ये इस समय सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल क्या है? U इनिशियल। और फाइनली हमने मान लिया कितनी दूरी पे ये चार्ज पहुंच गया बेटा? यहाँ से ये पहुंच गया R2 दूरी पे। कितनी दूरी पे आ गया बेटा? ठीक है, R2 दूरी पे। और इस समय जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है बेटा? U फाइनल। मेरी बात समझो बेटा। हमने कहा इनिशियली आपका Q1 दो चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से R1 दूरी पे, इस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या है? U इनिशियल। इसके बाद ये R2 दूरी, सोचो ये रिपेल करेंगे ना तो एक बार कितनी दूरी पहुंच गया बेटा एक दूसरे से? R2 दूरी पे। इस समय सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा? U फाइनल। हमारे को टारगेट क्या है? हमें इस सिस्टम की क्या निकालनी है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो करते हैं बेटा सिंपल सा। तो ध्यान से बताओ, तो अगर हम बेसिक समझे, पहले यहाँ तक सही है बेटा? तो हम अगर बेसिक समझे, हमने मान लिया कि मान लो किसी समय ये यहाँ से कितनी दूरी पे था चार्ज? x दूरी पे। तो उसको जनरल समझ लेते हैं। हमने कह दिया ये Q1 चार्ज है बेटा। मान लो ये चार्ज किसी समय यहाँ से कितनी दूरी पे था? x दूरी पे था। इस वाले से कितनी दूरी पे था बेटा? Q1 वाले से x दूरी पे था। अगर x दूरी पे था तो क्या ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा कि नहीं? हाँ, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा बेटा। कैसा फोर्स लगाएगा बेटा? अट्रैक्शन का, रिपल्सन का। रिपल्सन का किधर तरफ? आगे की पीछे? आगे की तरफ। बताओ इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कहोगे सर KQ1 × Q2/R²। क्या यही फोर्स होगा कि नहीं? यही वो फोर्स है ना जो लगाएगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान से देखो, क्या यही फोर्स लगेगा कि नहीं बेटा? तो ये इस पर जो फोर्स लगाएगा, क्या ये इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? KQ1 Q2/R²। तो ध्यान से बताओ, यहाँ से R1 से R2 कौन ले जा रहा है? क्या फोर्स ले जा रहा है? तो क्या यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्णन निकाल सकते हैं कि नहीं? क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब R1 से R2 ले जाने में किसने वर्क किया बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क किया। अब हमारा टारगेट है इस वर्क को लिखना। क्या लिखना है बेटा? इस वर्क को लिखना। तो क्या लिखते हैं बेटा? वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या होगा बेटा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है? इंटीग्रेशन में F.dr। ठीक है ना? तो क्या होगा? F इंटीग्रेशन में F.dr। क्या यही फॉर्मूला लगाओगे नहीं बेटा? तो सोचो F कौन सा होगा बेटा? वर्क डन फार्मूला हम जानते हैं, वर्क डन बराबर होता है इंटीग्रेशन में F.dr। यहाँ पे कौन सा वर्क है? किसका वर्क होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क। तो बताओ F की वैल्यू क्या है बेटा? F की वैल्यू है KQ1 Q2/x²। अब ध्यान से बताओ डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है बेटा? देखो डिस्प्लेसमेंट जिधर फोर्स लगाएगा उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच का एंगल क्या है? 0 है। तो x डायरेक्शन में हो रहा है। तो बताओ dr को क्या लिखोगे? dx i कैप dy j कैप dj। तो केवल कौन सा आएगा? x वाला आ जाएगा। तो KQ1 Q2/x² × dx। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से अगर आप देखो, अब इसको इंडिकेट कर लेते हैं। बताओ कहाँ से कहाँ है बेटा? x की लिमिट कहाँ से है? बताओ शुरू में कितनी दूरी पे था ये? R1 दूरी पे। बाद में कितनी दूरी पे है? R2। तो x की लिमिट जो होगी वो R1 से R2, R1 से R2। तो ध्यान से बताओ KQ1 Q2 कांस्टेंट में बाहर कर लेते हैं बेटा। क्लियर है? तो आपका आया R1 से R2 dx/x²। अब याद करो बेटा कि 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। क्या होता है बेटा? -1/x। चलो लिमिट रखते हैं बेटा R1 से R2। तो सबसे पहले कौन सी लिमिट रखेंगे? अपर लिमिट। क्या रखेंगे बेटा? तो बताओ अपर लिमिट रखोगे तो क्या होगा? -1/R2। देखो अपर लिमिट रखोगे तो -1/R2 आएगा, माइनस लोअर रखोगे तो -1/R1। तो माइनस और माइनस क्या प्लस हो जाएगा कि नहीं बेटा? तो लिमिट रख के आप देख लेना बेटा, आएगा 1/R1 -1/R2। आराम देख लो बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर रखो तो क्या आएगा? 1/R1 -1/R2। ये क्या है बेटा? किसका वर्गन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्गन। किसका वर्गन है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्गन। ठीक है, यहाँ तक सब बेटा नोट कर लो। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो बेटा। ठीक है, फिर रफ करते हैं बेटा। तो इधर की चीज़ मैं नोट इधर वाले को रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपने नोट किया तो आप देखते रहिए बेटा साथ साथ। तो ध्यान से देखिए क्या होगा बेटा। अब सोचो उसके आगे देखो बेटा। ठीक है, ये भी रफी कर दे रहा हूँ इसको। क्लियर? तो जो वैल्यू आई बताओ,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्गन क्या है बेटा, के Q1 Q2 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r, यहाँ तक सही बेटा। अब सोचो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स, और हम जानते हैं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर क्या होगा बेटा, इसको अगर अलग अलग लिखे हो तो क्या लिख सकते हो, क्या के Q1 Q2 बाई R1 माइनस के Q1 Q2 बाई R2 लिख सकता हूँ नहीं, यहाँ तक सही बेटा, सब एकदम सही है यहाँ तक। तो ये चीज़ क्या है बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, मतलब यहाँ से हमको क्या पता लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पता लगेगा बेटा, वो किसके बराबर है, के Q1 Q2 बाई R1 माइनस के Q1 Q2 बाई R2। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। हम क्या निकालना चाहते हैं, हम सिस्टम की क्या निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो ध्यान से बताओ, क्या पोटेंशियल डिफरेंस किसी पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, इसको निकालने के लिए हमको किसी रेफरेंस पॉइंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन का मुझे पोटेंशियल निकालना होगा तो हमको क्या मानना पड़ेगा, रेफरेंस मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, रेफरेंस। तो यहाँ पर भी हम क्या मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं, बस क्या मानते हैं बेटा, रेफरेंस। तो रेफरेंस कहाँ मानेंगे बेटा, तो रेफरेंस हम मानते हैं हम कहाँ पर पोटेंशियल, जैसे आपने सुना होगा, सोचो हम ग्राउंड से अगर एच हाइट पे आते हैं तो पोटेंशियल क्या बोलते हैं यहाँ पे, MGH बोलते हैं नहीं, तो MGH कब है, जब ग्राउंड पे हम पोटेंशियल क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो हमने रेफरेंस कहाँ माना था, ग्राउंड पे। वैसे ही यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन की पोटेंशियल देखनी है तो कहीं ना कहीं रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो रेफरेंस कहाँ मानते हैं, तो जैसा हमारे पूर्वज बता चुके हैं, हम कहाँ पे पोटेंशियल कहाँ पर जीरो मानते हैं बेटा, इन्फिनिटी पे। कहाँ मानते हैं, इन्फिनिटी पे। तो हम मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो। हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, ध्यान रखना, यही हमारा क्या है, रेफरेंस है। हम अनंत पे पोटेंशियल क्या मानते हैं, जीरो। तो ध्यान से बताओ, अगर इस रिलेशन में मैं R2 को क्या रख दूंगा बेटा, अगर R2 को इन्फिनिटी रख दिया तो जो आपका U फाइनल होगा, क्या इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी कि नहीं बेटा, क्लियर है बेटा। और R, तो फिर बताओ रिलेशन क्या निकल के आएगा बेटा, यहाँ पे तो रखते हैं बेटा। तो जब यहाँ पे रखेंगे उठा के, तो यहाँ पे मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, तो U इनिशियल तो वही रहेगा, U फाइनल क्या हो गया, जीरो, बराबर बताओ R2 की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हो तो आपका क्या होगा, के Q1 Q2 बाई R1। और बताओ अगर मैं R2 की है इन्फिनिटी तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो, तो ये जीरो। तो U इनिशियल बराबर क्या होगा बेटा, U इनिशियल बराबर होगा के Q1 Q2 बाई R1, यहाँ तक सही बेटा। तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो यहाँ से क्या बात आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा, यहाँ से सिंपल सी ये बात हमारे को क्लियर होनी चाहिए कि अगर दो चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पे होंगे बेटा, एक दूसरे से R दूरी पे हो, कितनी दूरी पे हो, R। क्या इस सिस्टम में एनर्जी है क्या, हाँ, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और सिस्टम की पोटेंशियल का फॉर्मा क्या होगा बेटा, उस पोटेंशियल का फॉर्मा होगा U बराबर के Q1 Q2 बाई R। क्या होगा बेटा पोटेंशियल का फॉर्मा, के Q1 Q2 बाई R। क्लियर है बेटा। और यहाँ पे क्या बात ध्यान रखनी हो बेटा, इस फॉर्मूले में जो Q1 Q2 होता है वो साइन के साथ लेते हैं, विदाउट साइन। इस फॉर्मूले में हम Q1 Q2 को साइन के साथ लेते हैं, किसके साथ लेते हैं बेटा, साइन के साथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, Q1 Q2 किसके साथ देंगे बेटा, साइन के साथ। और कल मैं आपको ये डिफिनेशन के साथ इसकी एक्सप्लेन करूंगा क्यों साइन के साथ लेते हैं बेटा, कल मैं इसको डिफिनेशन साथ एक्सप्लेन करूंगा क्यों साइन के साथ देते हैं। तो ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मा है। अगर दो चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से R दूरी पे होता है तो सिस्टम का जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मा होता है के Q1 Q2 बाई R। और Q1 Q2 को हम किसके साथ रखते हैं बेटा, साइन के साथ, और R उनके बीच की दूरी। तो अगर बात करें तो आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, समझो ये वो शॉर्टकट है, जैसे वहाँ स्ट्रीम फोर्स में हाफ के इसका लगाते थे ना, समझो इसका शॉर्टकट मिल गया बेटा। अब जहाँ भी आएगा हम इससे लगा लेंगे बेटा। तो आज की क्लास यहीं पर बेटा हमारी ओवर होती है बेटा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम कल मिलेंगे बेटा।